हेलो नमस्ते। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, बोर्ड एग्ज़ाम के एग्जामिनीज, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आ गई हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना है और बहुत ही सरल भाषा में। ऐसे तो आपने साल भर पढ़िया ही होगा, लेकिन फटाफट कैसे हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद रहे। और उदाहरण और नाम याद रखिएगा, नाम और उदाहरण से ही सब कुछ उसी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, वो अपना पिछला क्लास वाला ये याद रखिएगा। और रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, जिसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य विधेय क्या होता था, याद है ना, कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो भी बात उद्देश्य के बारे में की जाती है वो उसका विधेय होता है। जैसे बच्चे भाग रहे हैं, यहाँ पे बच्चे उद्देश्य है क्योंकि बच्चों के बारे में ही बात हो रही है, और भाग रहे हैं विधेय होता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है वो आपको सरल वाक्य, सरल साधारण वाक्य। संयुक्त का मतलब ही हुआ जुड़ा हुआ। ठीक है ना, तो जहाँ 2 सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, और ये जुड़ते कैसे हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई न कोई योजक शब्द, जोड़ने वाला शब्द उपस्थित होता है, और 2 सरल वाक्य आपस में उसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य में ये होता है कि इसमें जो 2 वाक्य होते हैं वो 2 वाक्य असल में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य पूरी तरह से अपना पूरा अर्थ देते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में वो दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। एक दूसरे के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, और इसीलिए उसमें एक प्रधान उपवाक्य कहलाता है और एक आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, तो उसके शिष्य अच्छे बने ये अपने आप में पूरा है, ये प्रधान कहलाता है, लेकिन ये उपवाक्य ही है, क्योंकि उसके शिष्य अच्छे बने ऐसे बोलने से मन में आता है कि इसके पहले कुछ तो और होगा जरूर। ठीक है ना, और उसी तरह से अध्यापक चाहता है कि, तो क्या चाहता है अध्यापक, इतना सुनने से आपके दिमाग में तुरंत सुनने वाले को आएगा कि क्या चाहता है, बोलिए आगे क्या चाहता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें क्या है कि उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं साधारण वाक्य को थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से जान लें, जहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय है। एक मुख्य क्रिया और एक कर्ता अनिवार्य है। अन्य घटक जैसे कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से पूरा अर्थ वह देता है। बच्चे भाग रहे हैं, जो अगला हम लोग आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्य अपने आप में पूरे होते हैं और पूरा अर्थ देते हैं, और बीच में योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मोहन ने खाना खाया और सो गया। मोहन ने खाना खाया अपने आप में पूरा है, और सो गया अपने आप में पूरा है, और से वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रमुख योजक शब्दों के बारे में भी आपको बताया गया है, तो इनकी उपस्थिति को भी देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं मिश्रित वाक्य पे। तो मिश्रित वाक्य में जैसे शुरू में ही बात हुई कि उपवाक्य होते हैं, और एक प्रधान होता है, एक उसका आश्रित उपवाक्य होता है। जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। अब इसमें उसने मेरा सत्कार किया ये प्रधान उपवाक्य है, और जब भी मैं उसके घर गया ये आपको आश्रित उपवाक्य है। दोनों उपवाक्य हैं, लेकिन जब भी मैं उसके घर गया ये बिल्कुल अधूरा अर्थ दे रहा है, इसीलिए इसको आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा पहचानने का एक आसान सा तरीका ये भी है कि इन वाक्यों में की शुरुआत जो है जब, तब, यदि, तो, जिसने, जहाँ की, ऐसे शब्दों से शुरुआत या बीच में ही ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं
सरल वाक्य इनका संक्षिप्त अभी तक हमने जो पढ़ा उसका यहाँ पे संक्षिप्त बात संक्षिप्त रूप में बताई गई है। सरल वाक्य केवल एक मुख्य क्रिया होती है, जबकि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य योजक से जुड़े होते हैं और मिश्रित में एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं वाक्य रूपांतरण पे। तो एक तो इन पाठों से आपको एक तो प्रश्न बनता है कि आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा और उसको पहचानना होगा कि वो किस तरह का वाक्य है। ठीक है, तो अगर आप सिंपली इसको जानते हैं तो आप इजीली पहचान सकते हैं। और दूसरा रहेगा वाक्य रूपांतरण, एक तरह के वाक्य को दूसरे तरह के वाक्य में बदलना। और इसका जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे, इस वीडियो में तो ज़्यादा नहीं, थोड़े ही प्रश्न हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं कोशिश करूँगी दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की। तो इसको जितना अधिक से अधिक आप हल करेंगे उतना ज़्यादा आपका कमांड इस पे बढ़ेगा। ठीक है, तो वाक्य रूपांतरण पे ध्यान दें। सरल वाक्य, मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। ठीक है, और इसी को अगर संयुक्त में बदलना होगा तो मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता है। तो मजदूर मेहनत करता है अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, उसका लाभ उसे नहीं मिलता है, ये एक दूसरा पूरा वाक्य है जो लेकिन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं सरल वाक्य, थैला उठाकर माताजी बाजार की ओर चली। थैला उठाकर माताजी बाजार की ओर चली। अब इसको अगर संयुक्त में बदलना होगा तो आपको दो वाक्य इसमें से निकालने होंगे पूरे। तो माताजी ने थैला उठाया और बाजार की ओर चली। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य, जैसे मैंने उसे समझाया पर वह ना मानी। मैंने उसे समझाया एक वाक्य, वह ना मानी एक वाक्य। ठीक है, और यह पर के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हो गया मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहाँ पे ये मिश्र हो गया। उसके बाद अगला हम लोग करते हैं मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलने की प्रक्रिया। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता, प्रधान उपवाक्य, और जो झूठ बोलता है ये आश्रित उपवाक्य। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है तो सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य को हटाकर उसका भाव विशेषण या संज्ञा में समाहित कर लिया जाता है। ठीक है, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। तो गौर कीजिए, सिंपल सा ही काम है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला हम लोग आते हैं सरल वाक्य में मतलब स्वतंत्र भाव होता है। संयुक्त वाक्य में योजक के द्वारा दो वाक्य जुड़े होते हैं और मिश्रित में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ये मेन इनमें अंतर होता है। जैसे कि मिश्रित वाक्य, यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, सरल वाक्य में हो गया सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। तो थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा। अगला हम लोग आते हैं कि इसको साधारणतः कैसे पहचानेंगे। जिस बात की बात बार बार हो रही है उसी को यहाँ पे भी बताया गया है। वाक्य रूपांतरण में इन्हें परस्पर बदला जा सकता है यदि भाव और अर्थ अपरिवर्तित रहें। यह कला भाषा की लचीलापन और अभिव्यक्ति की विविधता को दर्शाती है। अब ये आपको बताया जा रहा है, एक चीज़ इस चीज़ में गौर करना है रूपांतरण के समय कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको सकारात्मक को नकारात्मक में बदल दीजिएगा या प्रश्नवाचक में बदल दीजिएगा, ऐसे नहीं। उसका अर्थ सेम जाना चाहिए, बस उसके लिखने के तरीके में बदलाहट आनी चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग पाठ को समझने के बाद, पाठ के मुख्य बिंदुओं को समझने के बाद आ जाते हैं अभ्यास वाले भाग पर। कुछ प्रश्नों को उसके हल के सहित देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि आपको वाक्य पहचानना है। मेनली आपको वाक्य पहचानना रहेगा या वाक्य को रूपांतरित करना रहेगा। सूरज उगाया, सीधा सीधी बात कही जा रही है। सूरज उद्देश्य है, उगाया विधेय है, इसलिए ये जो है सरल वाक्य हुआ। मैं स्कूल गया और दोस्त घर चला गया।
मैं स्कूल गया, दोस्त घर गया। और से जुड़ा हुआ है। संयुक्त वाक्य, जब बारिश हुई तो हमने खेलना बंद कर दिया। हमने खेलना बंद कब किया? जब बारिश हुई। तो एक दूसरे पे निर्भर कर रहा है, इसलिए मिश्र वाक्य। बच्चे हंस रहे थे, सरल वाक्य। वह मेहनत करता है इसलिए सफल होता है। मेहनत करता है और इसलिए तो सफल होता है। ये आपको आ जाता है संयुक्त वाक्य। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मिश्र वाक्य, क्योंकि पढ़ने और पास होने का आपस में रिश्ता है। त्योहार आया और सभी खुश हो गए, संयुक्त वाक्य। हवा चल रही है, सरल वाक्य। मैं घर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला है। यह आपको आ गया मिश्र वाक्य, क्योंकि दरवाज़ा का खुलना, मेरे घर पहुंचना, दोनों जो है एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। और आपको इससे संबंधित और भी सवाल से संबंधित वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी। बाकी आप जितना अधिक से अधिक इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे उतनी सरलता से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।